राहुल सौमित्र। खबर यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कल बड़ी अहम बैठक है। पहले फेज के लिए उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक होनी है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर यह बैठक होगी, यानी नाम के ऐलान नहीं होंगे, नामों का ऐलान नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर यह बैठक होगी। यानी कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल यानी कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी कल लिस्ट तैयार करने को लेकर एक बैठक होनी है। ये शाम 4 बजे बैठक होनी है। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा होंगे, और इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। राधा मोहन सिंह जो कि प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल संगठन महासचिव हैं वो भी रहेंगे। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं ये भी रहेंगे। राजवीर सिंह, विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद है ये भी रहेंगे। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं ये भी रहेंगे। इनके साथ बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी ये भी मौजूद रहेंगी। राज्यसभा के सांसद अरुण सिंह और लोकसभा के सांसद रमापति त्रिपाठी मौजूद रहेंगे, और इसके साथ वाई सत्यकुमार, सुनील ओझ और संजीव चौरसिया ये वो लोग हैं जो कल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रवि, जो कल की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो किस बात को लेकर बैठक होनी है? क्या तैयार करने के लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट लड़ेंगे या उनका ऐलान किया जाएगा? क्या होना है बताइए हमारे दर्शकों को आप। बिल्कुल राहुल, देखिए चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं उत्तर प्रदेश के वो अब तैयारी में जुट गए हैं कि उनके उम्मीदवार फेज वाइज कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की कल पहली बैठक है जिसमें फर्स्ट फेज की जो पोलिंग होने वाली है उस बाबत जो है उम्मीदवार कौन कौन से होंगे इस पर कल तैयारी होगी, मंथन होगा, तमाम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि फर्स्ट फेज में जो विधानसभा है उन सब में उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। अभी देखिए फिलहाल ऐलान नहीं होने वाला है। कल भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की जो समिति है उसकी बैठक होगी, उसमें वो लोग मंथन करेंगे और तय करेंगे नाम, और खासतौर पे विधायकों का नाम, जो भी मौजूदा जो सिटिंग विधायक हैं उनके कितने टिकट कटने वाले हैं, नहीं कटने वाले हैं, नए उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, इन तमाम विषय पर जो है कल मंथन होगी। और मंथन में कल पूरी प्रक्रिया की जाएगी और उसमें चर्चा किया जाएगा तमाम नामों के बारे में। जो लोग चाहते हैं जिस उम्मीदवार के बारे में, वो तमाम उम्मीदवारों के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद फिर आखिरी मोहर लगेगी। तो अभी फिलहाल कहा जाए कि अभी सिर्फ मंथन होगा, ऐलान बाद में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज के जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर कल मंथन की जाएगी। कल मंथन में तय किया जाएगा नामों को, किन किन उम्मीदवारों को भाजपा जो है उतारने वाली है मैदान पे, और जो मौजूदा जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ में कितना एंटी इनकम्बेंसी है, कितना उन्होंने काम किया है, इन तमाम विषयों पर कल जो है मंथन होने वाली। मंथन के बाद आखिरी मुहर लगाई जाएगी। तो ये कहा जाए कि चुनावी जो बैठक है वो अब राहुल कल से शुरू हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो फेज में इलेक्शन होने हैं कड़ी बाई कड़ी, उन तमाम फेज को लेकर भी मंथन होगी, बैठक की जाएगी, उसके बाद उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो फिलहाल जो है फर्स्ट फेज की जो वोटिंग होने वाली है, फर्स्ट फेज की उम्मीदवारों की जो सूची है वो भाजपा तैयार करने में जुट गई है। राहुल और रवि, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन की टीम है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान है और तमाम सह प्रभारी है अनुराग ठाकुर से लेकर सरोज पांडे, उनके नामों का जिक्र नहीं है, और ये बैठक होनी कहाँ है? देखिए अभी जो सूचना मिल रही है, जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बैठक होनी है। इसमें 24 सदस्य होते हैं चुनाव समिति के, वो तमाम सदस्य शामिल होंगे और कल मंथन करेंगे कि उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले से भी तैयारी कर ली गई है, तमाम नामों पर चर्चा हो चुकी है, पर अब चूंकि प्रक्रिया करनी है और चुनाव सामने है, ऐसे में इलेक्शन डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करती है, तो प्रक्रिया कल चुनाव समिति की होगी। और जो सूचना आ रही है वो ये है कि लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में कल बैठक होगी, शाम 4 बजे से बैठक होगी। बैठक में 24 सदस्य जो चुनाव समिति के वो तमाम सदस्य शामिल होंगे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम है, संगठन के जो नेता हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे, और मौजूदा जो कैंडिडेट हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैंडिडेट ने कितना काम किया है अपने क्षेत्र में, और जो नए कैंडिडेट होंगे वो कितने कैपेबल हैं, उनकी क्या योग्यता है, क्या दक्षता है, इन तमाम विषयों पर कल मंथन होगी। और ये कहा जाए कि देर यानी ये बैठक, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि बता रहे हैं कि ये बैठक 7 विधानसभा मार्ग पर शाम को 4 बजे होनी है। एक चीज रवि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करती है
कि कौन कौन कैंडिडेट होगा या नहीं होगा। तो क्या यूपी की तरफ से लिस्ट जाएगी केंद्रीय दफ्तर, वहां भेजी जाएगी कि ये लोग हैं जो मजबूत कैंडिडेट हैं? बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया होती है, चुनाव समिति की जो बैठक होती है वो प्रदेश में बैठक होगी, उसके बाद दिल्ली जो है हेड ऑफिस भेजा जाएगा। इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होंगे, उसमें आखिरी मोहर लगेगी। तो कल जो है ये कहा जाए कि प्रति विधानसभा 3 नामों को लेकर चर्चा होगी और वो प्रस्ताव जो है केंद्र में भेजा जाएगा और यहाँ से फिर एक नाम का चयन किया जाएगा। तो ये फिलहाल जो है मंथन किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार होते हैं, कई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में सेलेक्ट करके 2 नाम चुने जाएंगे और वो दिल्ली भेजा जाएगा। तो पहले प्रदेश में बैठक होगी चुनाव समिति की, वहां पर जो है एक तैयारी की जाएगी, खाका बनाया जाएगा उम्मीदवारों का कि कितने उम्मीदवार जो हैं वो अच्छे हैं, कैपेबल हैं, दक्षता रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए, और जो मौजूदा जो विधायक हैं क्या वो कैपेबल हैं, उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में या फिर नहीं किया है, इन तमाम रिपोर्ट्स पर बिल्कुल यहाँ पर रवि ने पॉइंट वाली बात ये बताई है कि कल प्रत्येक विधानसभावार 3 लोगों का जिक्र होगा और यह लिस्ट दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय भेजी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के। वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि किस विधानसभा पर कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनाव को लेकर